हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू द अलाइनमेंट शो। इस वीडियो में हम जानेंगे ग्लोबल न्यूज़ के बारे में जो कि सप्लाई चेन के अराउंड हो रही है। आज का टॉपिक है रशियन ऑयल और उसका सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट जो कि ग्लोबली हो रहा है, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जानेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है इस वीडियो सीरीज में। हाल ही में आपने न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े होंगे बहुत सारे कि टर्की ने अब रशियन ऑयल्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। अभी रशिया से जो भी क्रूड ऑयल्स आ रहे हैं, पहले यूएस, यूके और जितने भी यूनियन कंट्रीज थे उन्होंने उस पर सैंक्शंस लगाए, और सैंक्शन लगाने के इमीडिएटली बाद हम देख रहे हैं कि एक नई प्रोग्रेस हुई है कि टर्की जो है धीरे से रशियन ऑयल्स को ब्लॉक करना शुरू कर चुका है, जो कि प्रॉब्लम बनती जा रही है एशियन कंट्रीज के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि रशियन ऑयल का कोई ऑप्शन आज की डेट में अवेलेबल है नहीं। और क्रूड ऑयल सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है जब भी उसके प्राइस में चेंजेस आते हैं। हमारे सप्लाई चेन में, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। समझते हैं कि सप्लाई चेन में प्रॉब्लम क्या आती है और क्यों इंडिया में गवर्नमेंट इतना रिजिड है कि हम रशिया से ऑयल खरीदते जाएंगे, बजाय इसके कि यूके, यूएसए और यूएन ये रशिया पे सैंक्शन लगा रहा है। तो समझते हैं इस वीडियो में, चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आ रहा है सप्लाई चेन में वो क्लियरली दिख रहा है ऑफशोरिंग के अनस्टेबिलिटी को लेकर। ऑफशोरिंग सबसे पहले समझ लो क्या होता है। ऑफशोरिंग होती है वो प्रोसेस जिसमें बड़ी कंपनीज जो कि डेवलप्ड कंट्री में ऑपरेट कर रही होती हैं, वो अपने प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में डालती हैं, जिससे कि उनकी लेबर कॉस्ट बचे, उनका प्लांट का ओवरऑल जो कॉस्ट होती है वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में कम हो जाती है। और इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में करा करके उसको फिर उस मार्केट में भेजा जाता है जिस मार्केट में उसकी हाई वैल्यू, हाई डिमांड होती है। नॉर्मली अंडर डेवलपिंग कंट्रीज से वो मैन्युफैक्चर हो करके वेस्टर्न कंट्रीज में जो ओपन मार्केट है वहां पे बेचे जाते हैं, जिससे कि ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है, बहुत ही कम कॉस्टिंग आती है, और सी रूट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। रशियन ऑयल पे जो सैंक्शन लगे हैं उसकी वजह से जो ग्लोबल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो गए हैं, और ऑयल प्राइसेस का डायरेक्ट इंपैक्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन पे। ट्रांसपोर्टेशन पे क्यों? क्योंकि जितने भी डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, डीजल महंगा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से डायरेक्ट इंपैक्ट जो आता है वो आता है प्रोडक्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो भी कॉस्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन की वो बियर करनी पड़ती है कंपनी को। एक टाइम तक कंपनी अपने पास बियर करती है, और जब प्राइस ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर कंपनी अपने प्रॉफिट को घटाने के बजाय वो सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट की एंड ऑफ द डे वैल्यू बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। आपने हाल ही में देखा होगा कि जो हमारे राशन है, जो हमारे खाने पीने की नॉर्मल चीजें हैं, उनमें धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट टर्म प्लान जो भी इंक्लूड किए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, सप्लायर्स को लेकर और सोर्सिंग को लेकर के, वो अब बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो चुके हैं। कोई भी कंपनी अभी शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं कर पाएगी ट्रांसपोर्टेशन को लेके। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो सप्लायर मार्केट है वो एशियन कंट्रीज में बैठी हुई है, लेकिन सप्लायर्स जो कोट कर रहे थे ऑयल की प्राइस के बढ़ने के पहले से लेकर के ऑयल की प्राइस के चेंजेस के बाद, ये जो रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद, तो सप्लायर्स के जो प्राइस के कोटेशंस हैं वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ गए हैं। यानी कि पहले जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की या आउटसोर्स करने की कॉस्टिंग कम आती थी, अब उसमें एकदम से जंप देखने को मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी है कि ऑफशोरिंग होने का एक रिस्क ये है कि अगर ये ऑयल प्राइसेस इसी तरीके से बढ़ते रहे या एक दिन अचानक से रशिया का ऑयल ही मार्केट में बंद हो गया, तो फिर ये एशियन कंट्रीज का जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो प्रोडक्ट्स वेस्टर्न कंट्रीज को भेजे कैसे जाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्ट है सप्लाई चेन में इसका, वो है रिपल इफेक्ट का। रिपल इफेक्ट को सिंपल भाषा में समझिए कि एक कहीं पे कोई घटना होती है, उस घटना का इम्पैक्ट दूसरे पे होता है, दूसरे से तीसरे पे, और डाउन द लाइन डोमिनो इफेक्ट की तरह वो हर एक सेगमेंट को इफेक्टिव कर देता है। रिपल इफेक्ट की वजह से प्रॉब्लम्स बहुत सारी बनेंगी, एक एक करके समझते हैं इस स्लाइड के थ्रू। तो पहला पॉइंट है, विद राइजिंग एनर्जी प्राइसेस द सर्च फॉर लेस एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स विल इंटेंसिफाई। अब यहाँ पे जब एनर्जी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो अल्टरनेट सोर्सेस पे ज्यादा ध्यान देगी प्रोक्योरमेंट टीम। अल्टरनेट सोर्सेस को चेक करने के लिए जब प्रोक्योरमेंट टीम जाती है तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो
करंट इकोसिस्टम है ओवरऑल सप्लाई का, वो इकोसिस्टम बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम नई सप्लायर्स को एक्सप्लोर करते हैं तो वहां पे एक रिस्क बढ़ जाता है, वो है नए सप्लायर के साथ में जो सप्लाई होगी प्रोडक्ट की, उसकी ओवरऑल टाइमलाइन, उसकी क्वालिटी, इन सब चीजों में, प्लस उसकी R&D, ये सारी चीजें एकदम से बढ़ जाती हैं। क्योंकि रेगुलर सप्लायर होगा तो आपने R&D कर रखी है, आपने QA कर रखा है, आपने सप्लायर के साथ में निगोशिएशन कर रखा है। लेकिन जैसे ही नया सप्लायर, नया अल्टरनेट सप्लायर ढूंढते हो आप, तो ये सारे प्रोसेस आपको वापस से करने पड़ते हैं। ओवरऑल इम्पैक्ट सप्लाई चेन में जो डिलीवरेबल गुड्स हैं उसकी टाइमलाइन बढ़ जाती है। नाउ सेकंड पॉइंट आप देखोगे यहाँ पे कि ऑयल का जो सब्स्टिट्यूट है वो है सोलर एनर्जी, जो कि बहुत ज्यादा पार्क्स बनाए जा रहे हैं सोलर एनर्जी को लेकर के। ऑफशोरिंग से हम ऑनशोरिंग की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो इतना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। भले ही वो एक ऑप्शन है लॉन्ग टर्म का, लेकिन आज की डेट में हमारे सोलर एनर्जी के पार्क्स इतने ज्यादा डेवलप नहीं है कि ओवरऑल कंप्लीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाए। ओवरऑल आप देखोगे कि जितने भी शिप्स हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे और ओवरऑल डिलीवरी में टाइम बढ़ जाएगा। डिलीवरी में टाइम बढ़ने से इम्पैक्ट ये आएगा कि आपकी इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है, यानी कि प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट, वो बढ़ेगी। आप ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना ही रिस्क होता है लिक्विडिफाई करने के उस प्रोडक्ट को। और साथ साथ प्रॉब्लम ये बनती है कि अगर इन्वेंट्री ज्यादा बच गई आपके पास में या ज्यादा बढ़ गई, तो सीजन के हिसाब से अगर आप सेल नहीं कर पाए तो एक बार सीजन जाने के बाद वो इन्वेंट्री आपकी रखी रह जाएगी, वो अगले सीजन पे आप बेच पाओगे। यानी कि ओवरऑल पहले जब डिमांड हाई थी, आपकी इन्वेंट्री टाइम पे नहीं पहुंच पाई तो वो सेल लॉस। फिर जब वो इन्वेंट्री आ गई लेकिन अब डिमांड कम है, तो फिर उस इन्वेंट्री को अपने पास बचा के रखने की इन्वेंट्री की हैंडलिंग कॉस्ट, दोनों तरफ से एज अ सेलर आपको ये खर्चे उठाने पड़ेंगे। ये सारे खर्चे आपके प्रॉफिट मार्जिन में कम होंगे, या तो आप प्रोडक्ट को ज्यादा प्राइस पे बेचोगे। ज्यादा प्राइस पे बेचोगे तो मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको एक रिस्क होगा मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सेल कम होने का। अभी सप्लाई चेन का एक बार वर्ल्ड वाइड जो भी क्राइसिस चल रहा है उस पर एक नजर मान लेते हैं। कुछ इन यूरोप में क्या हो रहा है आज की डेट में कि जो क्रूड ऑयल के दाम इतने बढ़ गए हैं, और बीइंग रशिया वाज द मेजर कंट्रीब्यूटर इन देयर सप्लाई, तो उस वजह से आज की डेट में फ्रांस, इटली, जर्मनी, हर जगह ये क्राइसिस बना हुआ है। 10 में से 2 पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा पावर कट हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है विंटर इज कमिंग। तो यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा डर है विंटर का, क्योंकि विंटर में जितनी भी नॉर्मल सीजन में आपको क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है उससे कहीं ज्यादा विंटर में पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनको सारी चीजों को गर्म रखने के लिए क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है। एक सवाल ये होगा कि विंटर आने से क्या फर्क पड़ेगा ओवरऑल सप्लाई चेन पे? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो ऑयल की सप्लाई है ऑलरेडी बहुत ज्यादा कट हो चुकी है यूरोपियन कंट्रीज में, और साथ साथ डिमांड एकदम से बढ़ चुकी है क्योंकि विंटर आ चुके हैं। विंटर में बहुत हाई डिमांड होती है, चाहे आपको रेस्टोरेंट चलाना है, चाहे आपको शॉप चलानी है, चाहे तो आपको सुपरमार्केट चलाना है, हर जगह आपको आप हीटिंग मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, और हीटिंग के लिए लगता है ऑयल। ठीक है, तो इस वजह से ओवरऑल यूरोपियन जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, और वहां का सप्लाई चेन नेटवर्क पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे रशियन ऑयल की वजह से और क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमारी मैन्युफैक्चरिंग में। इस वीडियो में हमने जाना था कि ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक में क्या फर्क पड़ा, और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या इंपैक्ट आया, और यूके जो इतने ज्यादा सेंसस लगा रहा है, जो यूरोपियन कंट्रीज है इतने सेंसस लगा रही है, वो खुद किस क्राइसिस से गुजर रही है सप्लाई चेन में, उसके बारे में हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करिए अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए सप्लाई चेन के रिलेटेड न्यूज। इस चैनल पे हम रेगुलर अपडेट डालते रहेंगे हर दिन। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।